गाइस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। इसके लास्ट वीडियो में ब्लैक बुक का 60 वर्ड हमने याद किया था और आज इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सर, आज का जो हमारा वर्ड है वो है एम्बिगुअस। इसका मतलब होता है सर संदिग्धार्थी या फिर अस्पष्ट। ठीक है। उसके बाद था सर एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ पर दोहरा मानना, मतलब दो मन होना। ठीक है। दो मन होना मतलब क्या सर? या तो गुड सेंस में यानी अच्छा के लिए या फिर ख़राब के लिए। मतलब सर, जैसे किसी भी आदमी पे हम लोग जब देखते हैं तो अगर कोई कुछ अच्छा देखें तो हम लोग उसको अच्छा तारीफ़ किए, वही कुछ चीज़ ख़राब देखें तो हम लोग क्या किए, उसको मतलब नकार दिए। ठीक है, नकार दिए। जैसे सर कि क्या होता है कि जैसे मोदी सरकार ने कहा था कि 15 लाख सबके खाते में जाएगा। ये सुनकर हम लोग क्या किए, सब खुश हो गए हैं। ठीक है। और जब नहीं मिला तो क्या हो गया, दुखी हो गए। मतलब एक ही चीज़ के लिए दो मनोभाव होना, इसको कहते हैं एम्बिवेलेंट। ठीक है। अब आता है सर एम्बीवर्ड। इसका मतलब अंदर बाहर दोनों तरफ से, अंदर या बाहर दोनों तरफ से समान होना। ठीक है। फिर आता है सर एम्बल। एम्बल का मतलब होता है धीमी गति में चलना। ठीक है, धीमी गति में चलना। फिर आता है सर वर्ड एमिलोरेट। इसका मतलब होता है सर अगर कोई काम ख़राब हो गया है तो उसको बेहतर बनाना। ठीक है, मतलब सुधार करना, बेहतर बनाना या सुधार करना, उसको कहते हैं एमिलोरेट। मतलब कोई अगर काम ख़राब कोई कर दिया है तो उसको अपने तरीके से फिर से उसको ठीक से सुधारना या ठीक करना। अब आता है सर वर्ड एमिनेबल। इसका मतलब क्या होता है सर? आज्ञाकारी। ठीक है, मतलब कोई काम दिए वो तुरंत कर दिया तो उसको कहते हैं एमिनेबल। अब सर एमिकेबल किसको कहते हैं? जो मतलब कि मतलब फ्रेंडली मैनर में रहता है जो। ठीक है, ये गुड मैनर रहता है तो उसको कहते हैं जैसे सौहार्दपूर्ण या फिर मैत्रीपूर्ण, मतलब खुशमिजाज जो रहता है या फ्रेंडली मैनर में रहता है, जो तुरंत घुल मिल जाता है, उसको कहते हैं एमिकेबल, मैत्रीपूर्ण। ठीक है। अब आता है सर वर्ड एमनेसिया। इसका मतलब होता है क्या होता है, भूलने की बीमारी। एमनेसिया का मतलब भूलने की बीमारी। अब आता है सर वर्ड एमनेस्टी। ये अभी तक 4 बार ऐसे एग्जाम में पूछा गया है। इसका मतलब होता है सर राज क्षमा। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब क्षमा ही होता है। राज क्षमा क्या मतलब, जैसे किसी को फांसी देने वाला है, ठीक है, तो राष्ट्रपति उसको अपना पावर लगा के रोक देता है या क्षमा करता है किसी कारण से, या किसी को बहुत बड़ा सजा हो गया है तो अगर उसको आप सजा को कम करते हैं, सजा को माफ़ करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एमनेस्टी। ठीक है, ये पावर राज्यपाल के पास होता है या फिर राष्ट्रपति के पास जनरली होता है। एमनेस्टी मतलब क्या था सर? क्षमा करना, राज क्षमा। अब आता है सर वर्ड एमोरल। इसका मतलब क्या था सर? नीतिहीन, जिसका कोई नीति ही नहीं हो। नीतिहीन को क्या कहेंगे? एमोरल, मतलब जो सही गलत कुछ नहीं मानता हो। अब सर वर्ड आता है एम्फीबियंस। ठीक है, तो इसका मतलब सर वह प्राणी जो जल में भी और स्थल में भी, जल में भी और स्थल में भी रह सकता है, दोनों जगह रह सकता है, उसे कहते हैं एम्फीबियंस। ठीक है। अब सर वर्ड आता है एम्पटी। इसका मतलब क्या था सर? जैसे छिन्नांग, मतलब सर जिसका मतलब कि शरीर का कोई अंग ना हो। ठीक है, उसको कहते हैं एम्पटी। मतलब जो लिम्ब पीपल रहते हैं, लिम्ब पीपल, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग एम्पटी। एनालॉगी का मतलब क्या होता है सर? समानता। मतलब कि जैसे हमारे पास 2 मोबाइल हैं, दोनों सेम ब्रांड का है, ठीक है, सब कुछ दोनों फीचर सेम है, अब इसमें अंतर निकालना, इसमें कंपेयर करना, उसको कहते हैं एनालॉगी। एनालॉगी, ठीक है, मतलब 2 सिमिलर चीज़ में उसको जो है क्या करना, कंपैरिजन करना। अब सर 2 वर्ड है एनार्किस्ट और एनार्की। तो सर एनार्की का मतलब क्या होता है? अराजकता। ठीक है, मतलब देश के अंदर में या किसी भी जगह में वायलेंस क्रिएट करना, यानी कोई लॉ ऑर्डर को नहीं मानना। ठीक है सर, ये अब तक एग्ज़ाम में 8 बार पूछा जा चुका है और ये एग्ज़ाम में 4 बार पूछा जा चुका है। एनार्की का मतलब क्या होता है? जो अराजकता होता है, अराजकता होता है एनार्की का मतलब। और एनार्किस्ट का मतलब अराजकता फैलाने वाले। ठीक है, अराजकता फैलाने वाले। ठीक है, और एनार्की मतलब अराजकता। ठीक है, एनार्की मतलब अराजकता, एनार्किस्ट मतलब अराजकता फैलाने वाले। ठीक है सर। एनाटॉमी मतलब क्या था सर?
शरीर का जो रचना होता है, शरीर रचना विज्ञान, जिसके बारे में हम लोग शरीर के रचना के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या कहेंगे सर? एनाटॉमी। ठीक है। अब सर एंकर, एंकर मतलब अगर कोई कुछ कहीं प्रोग्राम हो रहा है तो जो उसमें जो होस्टिंग करता है उसको क्या कहेंगे? एंकर। ठीक है। एंशिएंट का मतलब क्या था सर? प्राचीन। ठीक है। एनेक्डोट का मतलब क्या था सर? लघु कथा। जो बचपन में हमारी दादी नानी वगैरह सुनाती थी उसको कहते हैं एनेक्डोट। कि हमारे टाइम पे ऐसा होता था, हम लोगों ने भूत देखा है, तो ये हुआ था, वो हुआ था, उस लघु कथा को कहते हैं हम लोग एनेक्डोट। ठीक है। अब सर वर्ड आता है एनेस्थेटिस्ट। एनेस्थेटिस्ट इसका क्या मतलब होता है सर? जैसे हम लोग जब कोई हॉस्पिटल में जाते हैं या हमारा कोई अगर कुछ शरीर का कुछ चीज़ मतलब ऑपरेशन करना रहेगा या सर्जरी करना रहता है तो उस जगह को बेहोश किया जाता है पहले। ठीक है। तो बेहोश जो क्या आता है उसको क्या बोलते हैं? एनेस्थीसिया दिया। एनेस्थीसिया देने वाले को एनेस्थेटिस्ट करते हैं। ठीक है। जो एनेस्थीसिया जो देता है, एनेस्थीसिया देने वाले को एनेस्थेटिस्ट कहते हैं। ठीक है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो रहा है। एनेस्थेटिस्ट मतलब क्या होता है? जो बेहोशी लाने वाला। ठीक है। वो जो डॉक्टर जो बेहोशी लाने के लिए इंजेक्शन देता है उसको कहते हैं एनेस्थेटिस्ट। अब ठीक है। अब एनाइल इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है कमज़ोर वृद्ध महिला। मतलब कि देखिए कुछ जगह में देखते हैं हम लोग कुछ मतलब कि औरत को कि वो कम एज की है लेकिन वो शो करेगी कि हम बूढ़े हो गए या हम लोग का ऐसा कुछ हो गया है कि हम लोग उस टाइप से दिख रहे हैं या फिर उस तरह का बीमारी कुछ आ गया है या शरीर काम नहीं कर रहा है। मतलब कमज़ोर वृद्ध महिला की तरह एक्ट करना या काम करना या दिखाना उसको कहते हैं एनाइल। अब सर एक वर्ड आता है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी मतलब क्या होता है सर? मतलब सर हॉस्टिलिटी मतलब घृणा करना। ठीक है। घृणा। एनिमोसिटी मतलब क्या था सर? घृणा। एनिहिलेट मतलब क्या था सर? एनिहिलेट का मतलब क्या आता है? एनिहिलेट का मतलब क्या आता है कि विध्वंस करना या विनाश करना। विनाश करना। ठीक है। मतलब किसी को कम्प्लीटली बर्बाद करना, एनिहिलेट। ठीक है। अब आता है सर एनिवर्सरी। इसका क्या मतलब होता है? सालगिरह। ये तो सब जानता है। अब आता है सर एनिटी। इसका मतलब क्या आता है? वार्षिक भत्ता। ठीक है। इसको कहते हैं एनिटी, वार्षिक भत्ता। अब सर एक वर्ड आता है एनोनिमस। एनोनिमस मतलब होता है सर अज्ञात या बेनाम। मतलब सर देखते हैं हम लोग मूवी या सीन में या कहीं पे भी एक कोई लेटर लिख देता है कि आपका कोई किडनैप कर लिए हैं किसी को, तो हमको ये दे देना, नीचे लिख देता है अज्ञात। ठीक है। नाम नहीं रहता है। या किसी को सर देखते होंगे कई कॉल लेटर आया कुछ आया कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और यहाँ पे नाम के जगह लिखा अज्ञात। तो अज्ञात मतलब जिसका नाम हम कुछ हमको नहीं जानते हैं उसको कहते हैं एनोनिमस। एनोनिमस मतलब अज्ञात। ठीक है सर। अज्ञात नहीं अज्ञात होगा। एनोनिमस मतलब अज्ञात। ठीक है सर। एनोरेसिया ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमको अच्छा लगता है। इसका क्या मतलब होता है सर? जिससे कुछ मोटे लोग होते हैं उन लोग क्या करता है अपना वज़न को कम करने के लिए खाना पीना त्याग देता है, उसको क्या कहेंगे सर? एनोरेसिया। ठीक है। मतलब वज़न कम करने के लिए खाना त्याग देना। ठीक है। उसको कहेंगे एनोरेसिया। एंथोलॉजी इसका मतलब क्या होता है सर? साहित्यिक संग्रह। साहित्यिक संग्रह, एंथोलॉजी। ठीक है। जैसे सर मान के चलिए पोयम होता है या स्टोरीज होता है उसका कलेक्शन। ठीक है। उसको एंथोलॉजी कहते हैं। अब एक वर्ड आता है सर एंथ्रोपोलॉजी। इसका मतलब होता है सर मानव विज्ञान। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव विज्ञान। अब आता है सर एक वर्ड एंटिसिपेट। मतलब किसी के प्रति आशा रखना या उम्मीद रखना। ठीक है। कि ये आदमी हमको कल दिन काम देगा या इससे मुझे काम पड़ सकता है, अगर मेरा कुछ ऊपर नीचे हुआ तो ये आदमी हमको हेल्प करेगा। तो वो जो आशा रखना होता है इसका मतलब होता है सर एंटिसिपेट। ठीक है। मतलब आशा रखना, उम्मीद रखना। अब सर एक वर्ड आता है एंटीडोट। एंटीडोट मतलब होता है सर, एंटीडोट मतलब होता है कि जो विष को मारता है, जो शरीर के अंदर विष को ख़त्म करता है, विषनाशक। ठीक है।
जैसे जब देखते हैं कुछ जहर हम लोग का शरीर में चल जाता है तो हम लोग को डॉक्टर क्या करता है, एंटीडोट देता है जो जहर को मार देता है। ठीक है। एंटीपैथी मतलब क्या होता है सर, चिढ़ जाना या बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्रति घृणा करना, या मतलब कि बदला लेने का मतलब मेंटलिटी रखना। ठीक है। मतलब उसको देखते मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा रूडली हो जाना। ठीक है। उसको कहते हैं एंटीपैथी। मतलब जिससे किसी से बहुत ज़्यादा दुश्मनी रहता है या झगड़ा होता है तो क्या होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा उसको देखते हैं तो हम लोग का बीपी हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है या लगता है उसको कुछ कर देंगे, तो उसको कहते हैं एंटीपैथी। ठीक है। अब एक वर्ड है सर एंटीक्वारियन, मतलब सर होता है पुरातात्विक। ठीक है। एंटीक्वारियन मतलब क्या होता है सर, पुरातात्विक। मतलब सर जो एंटिक चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ाता है या पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग को एंटिक चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, उसको कहते हैं पुरातात्विक। एंटीथेसिस मतलब जस्ट अपोजिट, बिल्कुल उल्टा। ठीक है। उसको कहते हैं अपोजिट, अपोजिट। ठीक है। जस्ट अपोजिट। एंटोनिम, एंटोनिम मतलब क्या था सर, विलोम शब्द, विलोम मतलब उल्टा। ठीक है। जैसे सुख का दुख, दिस दैट इस टाइप का। अब सर एक वर्ड आता है अपार्थाइड, इसका मतलब होता है रंग भेद, मतलब काला गोरा वगैरह जो भी होता है उसको कहते हैं रंग भेद, यानी अपार्थाइड। अपार्थाइड मतलब रंग भेद। अपार्टमेंट, अपार्टमेंट में पता मतलब जानते ही है, किसी इमारत में कमरे का समूह। ठीक है। अपार्टमेंट हम लोग सब जानते ही है जनरली। एक आता है सर एपैथेटिक। एपैथेटिक मतलब क्या होता है सर, मतलब एकदम न्यूट्रल जो आदमी रहता है। ठीक है। मतलब जो ना जब बहुत ज़्यादा खुश होता है ना बहुत ज़्यादा दुखी होता है, मतलब एकदम ये रहना, क्या बोलते उसको, संत टाइप का। ठीक है। उसको कहते हैं एपैथेटिक। एपैथी मतलब क्या होता है, जो एंथुजियाज्म नहीं रहता, मतलब कि बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं रहता है। ठीक है। मतलब कुछ भी हो वो ऐसा ही रहेगा, उसको कहते हैं एपैथी। तो यहाँ तक हम लोग का सर 100 वर्ड, सॉरी ब्लैक बुक का 101 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 101 से पढ़ेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में सर हमने 60 तक किया है, पार्ट 1 वीडियो में, उसमें किए हैं 40 वर्ड। अब और एक चीज़ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर हमने इस अपना मतलब चैनल में करवा दिया है। और एक क्या किए हैं सर, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो आप लोग हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन जाकर देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सब मिल जाएगा। हमारे चैनल को आप लोग कृपया करके सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। थैंक यू।